भोजपुरी में एक गायक है जो जरूरत से अधिक बोल देता है, जिसको खुद भी यह मालूम नहीं पड़ता कि वाकई में वो बोलते बोलते क्या बोल रहा है। नाम खेसारी लाल यादव। वो स्टेज से इस बात को कहते हैं कि किताब में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। और वो उदाहरण क्या देते हैं? वो उदाहरण देते हैं कि गौतम बुद्ध किताब पढ़ करके शिक्षा नहीं लेते हैं, बल्कि वो पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनके पास अपने आप जानकारियां आ जाती हैं। ये वही खेसारी लाल यादव हैं जिनको कुछ दिनों पहले यह लगता था कि किसी मंदिर में जाकर के पूजा कर देने से शिक्षा नहीं मिल जाती। उन्हीं खेसारी लाल यादव को आज लगने लगा कि किताब से शिक्षा नहीं मिलती, बल्कि पेड़ के नीचे बैठ करके, पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाने से शिक्षा मिल जाती है। अब गौतम बुद्ध पढ़े लिखे नहीं थे, किताब का उनको ज्ञान नहीं था। हमने ये सुना तो हमने सोचा कि इस व्यक्ति को, और सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल है, इस वीडियो के पीछे की कहानी बताई जाए और ये समझाया जाए कि गौतम बुद्ध के पास सांसारिक शिक्षा के रूप में कितनी ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त थी। वो एक राजकुमार थे, उनको वेदों का ज्ञान था, उनको मार्शल आर्ट्स का ज्ञान था, उन्होंने अलग अलग दर्शन शास्त्र की किताबों को पढ़ा था और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक बात कही जाती है कि व्यक्ति को संतुलित होकर बोलना चाहिए। जब व्यक्ति संतुलित होकर नहीं बोलता, उसके मन में जो आता है वो बोल देता है। उसको मालूम ही नहीं चलता जब वो अधिक बोलने लगता तब कि वो क्या बोल रहा है, उसके बोलने का मतलब क्या है और उसका असर क्या है। खेसारी लाल यादव यही है। सबसे पहले इस इंसान के बातों में दोहरापन आप समझिए। एक तरफ ये इंसान कहता है कि मंदिर में जाकर पूजा करने से किसी प्रकार का कोई शिक्षा नहीं मिलता है। चलिए हम मान लेते हैं, बात सच है। मंदिर में जाकर के आप अंदरूनी तौर पर संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। यही इंसान दूसरा अपना पक्ष रख करके कहता है कि किताब से भी ज्ञान नहीं मिलता है, बल्कि गौतम बुद्ध अगर किताब से ज्ञान मिलता तो पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञानी नहीं बनते। अब ये दोहरापन देखिए। उसके मतलब कहने का है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके योग करने से, आसन लगाने से, भगवान का ध्यान करने से कोई व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, लेकिन मंदिर में जाकर भगवान को पूजा करने से वो ज्ञानी नहीं बन सकता है। यह बात का दोहरापन है जो खेसारी लाल यादव इतना अधिक बोलते हैं, जिसके कारण उनको मालूम ही नहीं पड़ता। अब आइए असल बात पर कि क्या वाकई में गौतम बुद्ध के पास किताबों का ज्ञान नहीं था? जैसा खेसारी समझाते हैं कि किताब में कोई ज्ञान नहीं होता, वरना गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञानी नहीं बनते। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे, वो राजकुमार थे। राजकुमार की हैसियत से उन्होंने अपने बचपन में मार्शल आर्ट सीखा। अपने बचपन में उन्होंने जो तमाम छोटे छोटे शास्त्र से जुड़ी हुई किताबें होती हैं, उसका उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद से उच्च शिक्षा लेने के लिए वो वैशाली आ गए। वैशाली में आकर के उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उस उच्च शिक्षा में वेदों को पढ़ना, वेदों को समझना, इसके बाद से दर्शन शास्त्र को पढ़ना, दर्शन शास्त्र को समझना, ये तमाम चीजें शामिल थीं। मतलब कि उस वक्त पर किताबों के जरिए जो सांसारिक ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, गौतम बुद्ध उसमें परंपरागत थे। गौतम बुद्ध ने उसका अध्ययन किया और इसके बाद उनको लगा कि सांसारिक ज्ञान से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, सांसारिक ज्ञान से वो संतुष्ट नहीं हो पाए, तब वो घर छोड़कर चले गए। और तब जाकर के ये कहानी है कि सांसारिक ज्ञान के इतर पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे तो बौद्धिक तौर पर उनका विकास हुआ। मतलब कि अध्यात्म की दिशा में वो जागृत हुए। लेकिन खेसारी लाल यादव जो खुद भी नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो व्यक्ति आकर के स्टेज से ये ज्ञान गौतम बुद्ध के बारे में देने लगता है कि किताबों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो सब कुछ जितना भी उन्होंने अध्ययन किया वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर लिया।
ये वीडियो वायरल है, कुछ सेकंड का वीडियो है, लेकिन खेसारी लाल यादव का दोहरापन जो हर अलग अलग समय पर उनका स्टैंड बदलता रहता है, उसके बारे में बताने के लिए पर्याप्त है। हमने भी वीडियो देखा तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा की जाए। वो वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लिहाजा रवि किशन के ऊपर वो तंज कसते हुए कहते हैं कि रवि किशन हमको कहते हैं कि उनका पहले पैर यहां पर छूता था, अब नहीं छूता है। खेसारी कहते हैं कि मंगरू लाल यादव ने हमको पैदा किया है, तुम पैदा नहीं किए हो, तुम हमारा बाप मत बनो। और खेसारी लाल यादव कहते हैं कि तुमको हम बाप जैसा मानते हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम हमारे बाप बन गए हो। वो कटाक्ष रवि किशन पर करते हैं, वो कटाक्ष पवन सिंह पर करते हैं, पवन सिंह की बॉडी को लेकर के कटाक्ष करते हैं कि उसका पेट निकला है, उसकी बॉडी ठीक नहीं है। और इन तमाम चीजों के दरमियान वो बोलते बोलते किसी महापुरुष के जैसे, संत के जैसे गौतम बुद्ध पर ज्ञान देने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं कि ज्ञान तो अब किताबों में भी नहीं है, बल्कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। बाकी जो तमाम चीजें चली हैं, जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, हमने वो कहानी आपके सामने रखी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।